आज हम बात करेंगे शेल्डन होव द्वारा लिखित एक ऐसी बुक की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं है बल्कि एक ऐसी पावर है आपकी लाइफ की हर फील्ड को बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन के बारे में। ये बुक हमें एक क्लियर रोड मैप देता है। ये रोड मैप सिखाता है कि कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हराकर अपने सेल्फ कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट और डीप फोकस को डेवलप कर सकते हैं। शेल्डन बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई बोरिंग और कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता बल्कि ये फ्रीडम होता है, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ का कुंजी होता है। अगर आप हर दिन प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन के कारण रिग्रेट फील करते हैं तो ये बुक आपकी जिंदगी को रीसेट कर सकती है। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त जर्नी, अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। इस चैप्टर में शेल्डन हमें बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रिजिड शेड्यूल या अर्ली वेकअप नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट हमें हमारे इमोशंस, इम्पल्सेस और डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल देना सिखाता है। डिसिप्लिन्ड इंसान वही है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बजाय लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चुनता है। वो एम्फसाइज करते हैं कि डिसिप्लिन की शुरुआत क्लैरिटी से होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों डिसिप्लिन बनना चाहते हैं। क्या गोल फिटनेस है, करियर ग्रोथ है या स्टडीज में कंसिस्टेंसी चाहिए। शेल्डन छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताते हैं, जैसे स्टार्ट विद स्मॉल विंस। रोज 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई करना, 5 मिनट मेडिटेशन करना। ट्रैक योर एफर्ट्स, डेली एफर्ट्स नोट करना अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। डिजाइन योर एनवायरनमेंट, डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए सराउंडिंग सपोर्टिव होना चाहिए। ये हाईलाइट किया गया है कि डिसिप्लिन कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। जब आप छोटे एक्शंस में कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी नेचुरली डिसिप्लिन बन जाता है। तो डिसिप्लिन इज अ चॉइस। आप डिसाइड करते हैं कि कितनी सेल्फ कंट्रोल आप प्रैक्टिस करोगे। स्मॉल विंस बिल्ड मोमेंटम, छोटे सक्सेस हैबिट्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, एफर्ट्स नोट करना डिसिप्लिन बढ़ाता है। एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर, सही सराउंडिंग्स सही माइंडसेट को प्रमोट करता है। सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि डिसिप्लिन आपकी फ्रीडम और पर्सनल ग्रोथ का फाउंडेशन है। जब आप इसे अडॉप्ट कर लेते हैं तो कोई भी गोल मुश्किल नहीं लगता। डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इन एवरी एरिया। शेल्डन एक सिंपल ट्रूथ बताते हैं, सपने सब देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा वही करते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं। यानी डिसिप्लिन का इम्पैक्ट सिर्फ करियर तक लिमिटेड नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में होता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, एथलीट हो या हाउसवाइफ हो, आपकी प्रोग्रेस डिपेंड करती है डेली कंसिस्टेंट एफर्ट के ऊपर। ऑथर ने डिसिप्लिन और मोटिवेशन के डिफरेंस को हाईलाइट किया है। मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी है, कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंटरनल सिस्टम है जो कहता है चाहे मन हो या ना हो, काम करना है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डिसिप्लिन को हैबिट बनाना जरूरी है, मोटिवेशन का वेट करना सही नहीं है। शेल्डन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हर मार्केट अप्स एंड डाउन्स के बावजूद डेली कंसिस्टेंट रहता है। एक टॉप एथलीट हर दिन बिना कंप्लेन के ट्रेनिंग करता है, चाहे मूड अच्छा हो या ना हो। एक टॉपर डेली डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी करता है और एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। तो कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। थोड़ा थोड़ा डेली काम करना एक दिन में बहुत कुछ करने से बेहतर है। डिसिप्लिन इक्वल्स टू फ्रीडम। डिसिप्लिन इंसान के पास ज्यादा कंट्रोल, टाइम और पीस होता है। Sacrifices are necessary. Extra sleep, comfort zones और distractions को temporarily sacrifice करना पड़ता है। Don't wait for perfect conditions. Imperfect situation में भी काम करना start करो। शेल्डन का मैसेज है, Discipline is the bridge between goals and accomplishment. यानी सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उन्हें अचीव करने के लिए डेली एक्शन जरूरी होता है। The benefit of discipline beyond the professional realm. शेल्डन डिसिप्लिन के ब्रॉडर बेनिफिट्स एक्सप्लेन करते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ करियर सक्सेस के लिए नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस के लिए भी एसेंशियल है। मेंटल पीस, जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड होती है, गिल्ट और स्ट्रेस कम होता है। शेल्डन कहते हैं एन अनडिसिप्लिन्ड माइंड इज अ नॉइजी माइंड। डिसिप्लिन से आपके माइंड का नॉइज साइलेंस में कन्वर्ट होता है। इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन आपको इमोशंस मैनेज करना सिखाता है। गुस्सा आने पर कंट्रोल, डिफिकल्ट सिचुएशन में पेशेंस, फेलियर्स में मोटिवेटेड रहना, ये क्वालिटीज आपको लाइफ के चैलेंजेस से क्रॉस करने में हेल्प करती है। हेल्थ बेनिफिट्स, डिसिप्लिन लोग अपने बॉडी और रूटीन का ख्याल रखते हैं, जैसे टाइम से उठना, बैलेंस डाइट लेना, एक्सरसाइज और लिमिटेड स्क्रीन टाइम। हेल्दी बॉडी का इम्पैक्ट माइंड और एनर्जी पर भी होता है।
आज रिलेशनशिप, डिसिप्लिन आपको रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज सिखाता है, जैसे टाइम देना, पार्टनर की बातें सुनना, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करना। ये सब नेचुरली डिसिप्लिन लोग करते हैं। तो डिसिप्लिन इक्वल्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस। डिसिप्लिन इज कॉन्टेजियस, एक डिसिप्लिन इंसान इन्वायरमेंट चेंज कर सकता है। तो डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट अबाउट बिकमिंग सक्सेसफुल, इट्स अबाउट बिकमिंग पीसफुल, पावरफुल एंड पर्पसफुल, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स एंड फॉर्मिंग पॉजिटिव वंस। शेल्डन फोकस करते हैं बैड हैबिट्स को ब्रेक और पॉजिटिव हैबिट्स को क्रिएट करने पर। उनका पावरफुल क्वेश्चन है कि आप अपनी बुरी आदतों को खुद कंट्रोल करते हैं या वो आपको कंट्रोल करता है। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। हर बार हैबिट के पीछे एक ट्रिगर होता है, स्ट्रेस, बोर्डम या लोनलीनेस। ट्रिगर आइडेंटिफाई करके आप अपना हैबिट कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेप 2 है रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव। बैड हैबिट्स को रिमूव करना इनफ नहीं है, उन्हें रिप्लेस करने। जंक फूड को हेल्दी स्नैक्स से, नेटफ्लिक्स को बुक रीडिंग से और फोन स्क्रॉलिंग को वॉक करने से। स्टेप 3 है क्रिएट पॉजिटिव हैबिट्स। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप से हैबिट बनती है, लाइक 5 मिनट जर्नलिंग, 2 मिनट्स मेडिटेशन या 10 मिनट्स रीडिंग। स्टेप 4 है ट्रैक एंड रिवॉर्ड। प्रोग्रेस को ट्रैक करें और सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। ब्रेन उन बिहेवियर्स को रिपीट करता है जो प्लेजर प्रोवाइड करते हैं। तो की टेकअवेज है बैड हैबिट्स आइडेंटिफाई नहीं, चेंजेबल है। माइक्रो स्टेप्स और कंसिस्टेंसी से ट्रांसफॉर्मेशन आता है और सेल्फ अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप होता है डिसिप्लिन की तरफ। शेल्डन बोलते हैं डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट फाइटिंग इम्पल्सेस, इट्स अबाउट रिवायरिंग देम। लर्न द टिप्स एंड डेवलप द हैबिट्स टू अचीव डिसिप्लिन। शेल्डन प्रैक्टिकल टिप्स और डेली हैबिट्स शेयर करते हैं जो डिसिप्लिन को नेचुरली डेवलप करने में हेल्प करती हैं। उनका प्रिंसिपल सिंपल है, डिसिप्लिन इज नॉट जेनेटिक, इट्स डेवलप्ड। यानी डिसिप्लिन कोई इननेट टैलेंट नहीं है, बल्कि आपके डेली एक्शंस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से डेवलप होती है। टिप 1 है क्लैरिटी इज पावर। अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है तो डिसिप्लिन लाना इम्पॉसिबल है। हर दिन का क्लियर एजेंडा बनाओ, क्या करना है, क्यों करना है और कब करना है। एम्बिगिटी इज द एनिमी ऑफ एक्शन। टिप 2 है प्रायोरिटी लिस्ट वर्सेस टू डू लिस्ट। बहुत लोग लॉन्ग टू डू लिस्ट बनाते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते। सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, जिसे हम MITs कहते हैं, उन्हें चूज करें और उन्हें पहले कंप्लीट करें। टिप 3 है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करें। मॉर्निंग इक्वल्स टू लर्निंग, आफ्टरनून इक्वल्स टू डीप वर्क, इवनिंग इक्वल्स टू रिलैक्सेशन। टाइम ब्लॉक से माइंड फोकस्ड रहता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। टिप 4 है हैबिट स्टैकिंग। एक न्यू हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ स्टैक करें। ब्रश करने के बाद अफर्मेशंस, कॉफी के बाद जर्नलिंग, लंच के बाद शॉर्ट वॉक। ब्रेन क्विकली न्यू हैबिट्स एक्सेप्ट करता है। एंड टिप 5 इज एनवायरनमेंट मैटर्स। विल पावर के अलावा एनवायरनमेंट भी डिसिप्लिन को सपोर्ट करता है। डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करें, जैसे फोन एक्सेट्रा। प्रोडक्टिव स्पेस सेट करें। स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन बनाएं। तो डिसिप्लिन इज अ सिस्टम, नॉट जस्ट अ फीलिंग। स्मॉल डेली विंस क्रिएट मैसिव चेंजेस and clarity breeds discipline. Confusion kills it. Discipline is not about being perfect, it's about showing up even when you don't feel like it. मतलब डिसिप्लिन कुछ परफेक्ट बनने जैसा नाम नहीं है, ये है कि आप डेली कोई काम करते हो इवन आपको वो करने का मन नहीं करता तो भी। लर्निंग टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसे शेल्डन हाईलाइट करते हैं। कल कर लूंगा मेंटालिटी का रिजल्ट है लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज और गिल्ट। कुछ रीजंस होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के, जैसे फियर ऑफ फेलियर, परफेक्शनिज्म, ओवरवेल्म एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। तो कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज हैं जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकते हो। फर्स्ट है स्टार्ट स्मॉल, छोटे टास्क स्टार्ट करें, जैसे 2 पेज पढ़ना। सेकंड है सेट टाइम लिमिट्स, 10 मिनट का टाइमर लगाएं, स्ट्रेस कम और फोकस ज्यादा होता है। क्लीन द क्लटर, वर्क स्पेस और डिजिटल स्पेस को डीक्लटर करें। देन है 5 सेकंड रूल, टास्क को स्टार्ट करने में डिले ना करें, बस एक्ट करें। डिजिटल प्रोक्रेस्टिनेशन, सोशल मीडिया, यूट्यूब बिंजिंग और व्हाट्सएप स्क्रॉलिंग सटल डिस्ट्रैक्शन बन गए हैं। वर्क आवर्स में फोन साइलेंट करें, स्पेसिफिक टाइम पर सोशल मीडिया चेक करें, डीप वर्क के लिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड यूज करें। रिप्लेस प्रोक्रेस्टिनेशन विद एक्शन। स्टार्ट करना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, डिसिप्लिन ग्रो होती है जब आप एक्ट करते हो बिना मोटिवेशन के। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट है, आइडेंटिटी नहीं। स्टार्ट स्मॉल, एक्ट फास्ट और कंसिस्टेंट रहो। मोटिवेशन का वेट मत करो, मोमेंटम क्रिएट करो। प्रोक्रेस्टिनेशन डज नॉट डिले द टास्क, इट डिलेज योर ग्रोथ।
मैनेजिंग योर टाइम मोर प्रोडक्टिवली। शेल्डन कहते हैं डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट दो साइड्स होते हैं एक सेम कॉइन के। अगर डिसिप्लिन्ड हो तो आप टाइम के मालिक बनते हो, और नहीं तो टाइम आपको कंट्रोल करता है। स्टेप 1 है नो वेयर योर टाइम गोज। एक हफ्ते के लिए हर एक्टिविटी को ट्रैक करो। सोशल मीडिया, कॉल्स, अनप्लान्ड चैट्स सब नोट करो। स्टेप 2 है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो, पर्पस असाइन करो। एग्जाम्पल, मॉर्निंग इक्वल्स टू एक्सरसाइज एंड रीडिंग, आफ्टरनून इक्वल्स टू डीप वर्क। स्टेप 3 है आइजनहोवर मैट्रिक्स। अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट को मार्क करो। प्रायोरिटाइज कौन सा टास्क अब, कौन सा बाद में, और कौन डेलीगेट करना है, इस तरह से कैटेगराइज करो। स्टेप 4 है मॉर्निंग रूटीन। फिक्स टाइम पे डेली उठो, नो फोन उठने के फर्स्ट आवर तक। स्ट्रेचिंग, वॉक और जर्नलिंग करो। टॉप 3 प्रायोरिटीज प्लान करो। स्टेप 5 है डीक्लटर शेड्यूल। बिजी डज नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिव। वीकली शेड्यूल रिव्यू और अननेसेसरी टास्क को रिमूव करो। टाइम इक्वल्स टू वैल्यूएबल करेंसी। प्लान योर डे बिफोर इट बिगिंस। लर्न टू से नो, एंड डिसिप्लिन विजिबल होती है कैलेंडर में। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट स्क्वीजिंग मोर इन, इट्स अबाउट चूजिंग व्हाट ट्रूली मैटर्स। तो शेल्डन कहते हैं डिसिप्लिन इज नॉट द गोल, इट्स द गेटवे। डिसिप्लिन कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि पाथवे है आपके ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने का। डिसिप्लिन एक सर्कल है, स्मॉल स्टेप्स, हैबिट्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट गोल। ग्रोथ नेवर एक्सीडेंटल, प्लानिंग, इंटेंशन और कंसिस्टेंसी से ही आती है। डिसिप्लिन इक्वल्स टू फाउंडेशन, जहां से सपने रियलिटी बनते हैं। तो जो लेसन है वो है डिसिप्लिन लर्नेबल है, स्मॉल हैबिट्स इक्वल्स टू बिग इम्पैक्ट, माइंडसेट जो है वो इंजन है, पेन इज टेम्पररी, रिग्रेट लास्ट लॉन्गर, एंड अकाउंटेबिलिटी मैटर्स। डिसिप्लिन का रियल मैजिक जो है वो ट्रस्टेबल बनते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज होता है, गोल्स कंप्लीट होते हैं, और लाइफ में लीडर बनते हो, फॉलोअर नहीं। तो फाइनल वर्ड है डिसिप्लिन इज द ब्रीज बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो, क्रॉस इट डेली। तो यहीं पे खत्म होता है इस बुक का सुनहरा सफर। अगर आप इससे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन, केओस और डिस्ट्रैक्शन को लीव करके एक फोकस्ड और डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। और अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब नहीं करना ना भूलें, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।